साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन को 20 अक्टूबर को भी जमानत मिलेगी या नहीं, इसकी चर्चा देश भर में की जा रही है। अब आर्यन को अगर जमानत नहीं मिलेगी तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा और कैदी नंबर 956 ही उनकी पहचान बनी रहेगी। और अगर जमानत मिलती है तो आर्यन अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जेल से बाहर निकलकर क्या कुछ करेंगे, इसे लेकर खुद आर्यन ने एनसीबी अधिकारियों से कई वादे किए हैं। इतना ही नहीं, एनसीबी अधिकारियों के सामने आर्यन ने अपने पिता और सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर भी कई बड़ी बातें कह दी हैं। तो आपको बारी बारी से बताते हैं कि आखिर आर्यन ने एनसीबी के सामने क्या कुछ कहा, क्या वादा किया और अपने पिता शाहरुख खान को लेकर क्या कह दिया। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो फिलहाल तो आर्यन खान जेल में बंद है, मगर जब एनसीबी ने आर्यन को पकड़ा था और कोर्ट में पेश किया था तब कोर्ट ने आर्यन को 2 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में दिया था। अब नशा करने वाले लोगों को अगर पकड़ा जाता है तो उनकी काउंसलिंग भी करवाई जाती है और काउंसलिंग के जरिए आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाया जाता है, कहीं उसमें आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं है। अब ऐसे ही नियमों के तहत आर्यन खान की भी काउंसलिंग करवाई गई थी। जी हां, 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद 4 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने काउंसलर को मुंबई दफ्तर में बुलाया था और वहां पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की काउंसलिंग करवाई गई थी। सिर्फ आर्यन की ही नहीं बल्कि साथ में गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की भी एनसीबी ने काउंसलिंग करवाई थी। ये काउंसलिंग किसी स्वयंसेवी संस्था की तरफ से की गई थी और खास बात ये है कि इसी संस्था ने जेल में जाकर भी आर्यन खान की काउंसलिंग की है। अब खबर है कि इस काउंसलिंग के दौरान आर्यन खान बार बार रो रहे थे और बार बार एनसीबी अधिकारियों से माफी भी मांग रहे थे। एनसीबी सूत्रों की माने तो इस काउंसलिंग के दरमियान आर्यन खान ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि जेल से बाहर आने के बाद मैं कभी अपनी जिंदगी में ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ड्रग्स ही नहीं, मैं किसी भी तरह के नशे और व्यसन से बिल्कुल दूर रहूंगा। अधिकारियों की माने तो इसी काउंसलिंग के दौरान आर्यन खान ने देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की इच्छा भी जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान आर्यन ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से वादा किया है कि वो अच्छा इंसान बनकर अच्छे काम करेंगे और एक दिन उनको गर्व होगा। इतना ही नहीं, आर्यन ने काउंसलिंग के दौरान एनसीबी से ये भी वादा किया कि जेल से बाहर आने के बाद वे कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, साथ ही साथ गरीब और कमजोर लोगों की मदद भी करेंगे। अब इसी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि आर्यन ने काउंसलिंग के दौरान अपने पिता शाहरुख खान का भी नाम लिया। सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने कहा कि मैं बचपन से रईसी में पला हूँ। अपने पिता को मैंने देखा है, वो हमेशा पार्टी करते रहते थे, सिगरेट पीते थे और शराब भी पीते थे, इसीलिए मेरे लिए ये सब चीजें बेहद आम थी, जैसे कि और बच्चों के लिए अपने पिता को पानी पीते देखना और खाना खाते देखना। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन ने आगे कहा, मुझे बचपन से ही लगता था कि शायद सभी लोग ऐसा ही करते होंगे। ये सब गलत है, ये मुझे किसी ने समझाया ही नहीं, किसी ने कभी बताया ही नहीं कि ये चीजें इनलीगल होती है। ना कभी मुझे किसी ने रोका और ना ही किसी ने डांटा, मगर अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ड्रग्स या फिर प्रतिबंधित नशे गैर कानूनी होते हैं और मैं जेल से बाहर निकलकर कभी इन सब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सूत्रों की माने तो आर्यन ने जेल में रहने के दौरान कई तरह के लोगों को देखा है। कई बहुत गरीब हैं, कई अपाहिज हैं और कई तो ऐसे हैं जो जेल में ही जवानी से बूढ़े हो चुके हैं। तो आर्यन ने अपनी काउंसलिंग में इस बात का भी जिक्र किया। आर्यन ने कहा, जिंदगी कितनी मुश्किल है मुझे ये अब समझ में आया है। मैं जेल से बाहर निकलकर गरीब और कमजोर लोगों की भरपूर मदद करूंगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। अब आर्यन की बातों को सुनकर साफ पता चल रहा है कि आज अगर आर्यन खान इस स्थिति में है तो इसके पीछे सिर्फ आर्यन की गलती नहीं है, बल्कि उसका परिवार, उसकी सोसाइटी और आसपास का माहौल भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर बच्चे को गलत और सही के बारे में बताया ही नहीं जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही।
सामने आया है कि आर्यन की तरह ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा ने भी एनसीबी से वादा किया है कि वो कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को आर्यन को अन्य आरोपियों के साथ आर्थर रोड जेल में भेजा गया था और 14 अक्टूबर को आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को क्वारंटाइन सेल से शिफ्ट करके कॉमन सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब कॉमन सेल में करीब 250 कैदियों के बीच आर्यन को रखा गया है, जो कि किसी नर्क से कम नहीं है। अब आर्यन की बातों से लगता है कि आर्यन को अपने गलत कामों का पछतावा है, या हो ये भी सकता है कि ये जेल से बाहर निकलने की नई तरकीब हो। तो आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर की आधी रात को शाहरुख खान के घर में कोहराम मचना शुरू हुआ। आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग के आरोप में क्रूज पार्टी से पकड़ लिया और फिर कोर्ट ने आर्यन को जेल में भेज दिया। अब शाहरुख खान पैसे और पावर के जरिए आर्यन को जेल से बाहर निकालने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं। शाहरुख के वकीलों की टीम साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा चुकी है, मगर कोर्ट को प्रभावित नहीं कर पाई और आर्यन खान अब भी जेल में ही बंद हैं। फिलहाल तो आर्यन की जमानत की याचिका पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और कोई जरूरी नहीं है कि 20 को भी आर्यन को जमानत मिल पाएगी। अब महलों में रहने वाले आर्यन 250 कैदियों के बीच एक वार्ड को शेयर कर रहे हैं। गर्मी, बदबू और गंदगी से आर्यन की हालत खराब होती जा रही है। हाल ही में खबर आई थी कि आर्यन ने जेल प्रशासन की मदद से अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल पर बात की थी। नियमों के मुताबिक जेल स्टाफ ने 10 मिनट के लिए आर्यन की अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात करवाई थी और इस 10 मिनट में आर्यन सिर्फ रो रहे थे। आर्यन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और आर्यन बेहद कमजोर दिख रहे थे। खबरों की माने तो आर्यन सिर्फ इतना ही कह पाए कि मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकाल लो। अब गौरी खान के करीबी दोस्त ने गौरी की हालत पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। गौरी खान के दोस्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब से अपने बेटे से वीडियो कॉल पर गौरी ने बात की है तो गौरी अपने बेटे की हालत देखकर सदमे में आ गई है और उसी दिन से गौरी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। दोस्त की माने तो जो गौरी अब तक शाहरुख और बाकी के परिवार वालों को समझा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गौरी अब खुद बुरी तरह टूट चुकी है। दोस्त ने बताया कि इसी बीच गौरी खान ने आर्यन की रिहाई के लिए 9 दिन के नवरात्र के व्रत भी रखे थे और आर्यन से वीडियो कॉल के बाद में गौरी ने कुछ भी नहीं खाया। सामने आया है कि गौरी ने पहले 9 दिन व्रत रखे और उसके बाद भी 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, यानी कि गौरी ने करीब 11 से 12 दिन हो गए मगर खाने को हाथ भी नहीं लगाया। गौरी के दोस्त की माने तो गौरी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए दिल्ली से गौरी के भाई विक्रांत छिब्बर और भाभी को मुंबई बुलाया गया है और इस मुश्किल घड़ी में गौरी का ख्याल उनके भाई और भाभी रख रहे हैं।